सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एक सीरीज़ चालू कर रखी है, बिगनर से एडवांस ट्रेडिंग कैसे कर सकता है। तो मैं वन बाय वन करके वीडियो डाल रहा हूँ। ये मेरी फिफ्थ वीडियो है। 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुका हूँ यूट्यूब पे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और इस वीडियो का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग, आपका कैपिटल कैसे बचाना है। सब इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा आपको। विद इन 5 और 7 मिनट की वीडियो होगा आई थिंक ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको मेरे साथ मेरी ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करना या यूट्यूब पे कमेंट करना। Concrete dreams. सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग और कैपिटल को कैसे मैनेज करना है। चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बड़ा हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है, पहले होता क्या है। देखो, जैसे मान लो आपका कैपिटल है 10K। अब 10,000 से आप ट्रेड करते हो, करना चालू करते हो, तो कभी भी अपने अकाउंट में 10,000 मत डालना। आपको क्या डालना है, पर डे $10 या 1,000 का रिस्क लेना है। इससे ऊपर नहीं जाना, डिपेंडिंग ऑन यू। कि मान लो आप पर ट्रेड 200 का ले सकते हो रिस्क, ठीक है। या आप पर ट्रेड 500 का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। या आप एक ही ट्रेड करो, 1000 का रिस्क ले सकते हो। लेकिन आपको कहाँ ज़्यादा वो मिलेगा, इसमें इसमें आप 5 ट्रेड कर सकते हो। इसमें किसमें फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट 200 वाले में। आपको मान लो जैसे आपका 1000 रुपये लॉस एपेटाइट है कि मुझे पर डे के 1000 रुपये देने हैं। तो आपको 200 रुपये पर ट्रेड रिस्क लेना है, ठीक है। इससे ऊपर नहीं लेना। इसमें 5 ट्रेड होंगे आपके, देख रहे हो। अब 5 में से आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 सही होंगे, 3 सही होंगे। ये 2 या 3 तो सही होंगे ही होंगे, ये तो कंफर्म है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो। अगर स्ट्रैटेजी अभी तक आपने नहीं बनाई है तो सबसे पहले जाके स्ट्रैटेजी बनाओ। मार्केट को देख के मेरी प्राइजेक्शन वीडियोस देखो जाके, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन होना है तो मैंने जैसा बता ही दिया कि आप ऑनलाइन क्लासेस में पार्टी वो कर सकते हो ज्वाइन। इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या यूट्यूब पे कमेंट कर देना। अब इसमें 5 ट्रेड आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से मान लो आपने 200 रुपये एक ट्रेड पे वो लिया था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब आपको इसमें से मान लो फॉर एग्जांपल 2 ट्रेड में लॉस होता है, ठीक है। तो गए कितने, 400। और अगर इसमें हम 5 ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 3 ट्रेड में हमारे को प्रॉफिट होता है, तो कितने आएंगे। हमारा हमेशा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3। इससे नीचे आपको नहीं जाना कभी भी। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है निकल जाओ, नहीं। 1:2 या 1:3 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये होता है। तो हम 200 का रिस्क लॉस बुक कर रहे हैं तो 400 का कम से कम हमारा वो होगा मिनिमम। मैंने 1:2 ही बताया। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 1:3 तो होना ही चाहिए। तो 1:2 के हिसाब से 3 ट्रेड है, तो हमारे को कितने का प्रॉफिट होगा इसमें। एक ट्रेड के अंदर हमारे को होगा 400 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। तो कितने हो गए ट्रेड, 3, तो 1200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सिर्फ 3 ट्रेड की बता रहा हूँ, 400 का लॉस काट के, तो हमारे को 1200 रुपये का प्रॉफिट। तो ऐसे ये रिस्क मैनेजमेंट मैनेज होता है। होप करता हूँ ये समझ आ रहा हो आपको। और एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपको। अब इसमें समझाता हूँ मैं आपको। मान लो 10,000 का कैपिटल है आपका। ओ सॉरी, आप रिस्क ले रहे हो 10,000 रुपये पर डे, ठीक है। अब आपको इसमें मिनिमम 5 ट्रेड करने हैं। आपका जैसे कि मेरा रिस्क एपेटाइट है 10,000 पर डे का, और मुझे 2,000 रुपये एक ट्रेड में लॉस कर, मतलब एक ट्रेड में आप मैक्सिमम लॉस 2,000 रुपये कर सकते हो। तो हमने मान लो 2 ट्रेड में लॉस करा, चलो 3 ट्रेड में मान लो मैंने लॉस करा, ठीक है। तो गए कितने मेरे, 6,000, ठीक है। अब आए कितने, और मान लो मैंने 2 ट्रेड में प्रॉफिट करा। अब मान लो मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का ही फॉलो करा, तो कितने आएंगे मेरे, ठीक है। हमने 2,000 रुपये लॉस करने थे और हमें 4,000 कमाने, तो 4,000 एक ट्रेड में आएगा।
और दूसरे में भी 4000 आएंगे 2 ट्रेड में, तो कितने हो गए 8000। ठीक है, और हमारा लॉस कितना हुआ हुआ था 6000 रुपये का। तो 6 में से दो 2000 के आप अभी भी प्रॉफिट में हो। अगर आपको 3 ट्रेड लॉस होता है और 2 में भी प्रॉफिट होता है, तब भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो मैंने आपको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी समझाया कि कैसे मैनेज होता है, और आपको लॉट साइजिंग कैसे करनी है वो भी इस वीडियो में समझा रहा हूँ अभी। होप करता हूँ समझ आ रही होगी रिस्क मैनेजमेंट के अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग रिस्क को कैसे मैनेज करना है। अब मान लो लॉट आपने 10,000 का लॉट है, तो फॉर एग्जांपल हमें बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करना है। ठीक है, अब मान लो जैसे 0.10 लॉट, 0.5 लॉट, स्टार्टिंग में इससे ऊपर नहीं जाना। और अपना रिस्क देखो, मान लो आपको 2000 रुपये का रिस्क 0.1 लॉट में आ रहा है, तो इससे ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है, और अगर 0.10 लॉट में आ रहा है तो आप ये भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। सबसे बड़ी बात होती है रिस्क एपेटाइट कि आपको देना कितना है और लेना कितना है। सबसे पहले क्लियरिटी अपने माइंड में बिठाओ ये चीज़ कि आपको अपने से पैसा कितना देना है। सबसे मेन बात आती है देने की। लेने में आप ज़रूरी नहीं है 1:2 ही बुक करो, 1:3 की तक भी जा सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट को देख के, मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल है ये देख सकते हो। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको ज्वाइन होना है मेरी ऑनलाइन क्लासेस में तो इंस्टाग्राम पे डीएम करना या कमेंट